हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे आहार नाल की, और आहार नाल हम पिछले लेक्चरों में समाप्त कर चुके हैं। साथ हमने स्टार्ट करता पाचन तंत्र, जिसमें भोजन के विषय में बात कर रहे थे। और मैंने आपसे जो लास्ट वीडियो में बात करी थी वो भोजन के घटकों की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भोजन है उसके दो घटक हैं। एक तो मुख्य घटक माना था हमने, मुख्य घटक माना था, और उस मुख्य घटक में जो हमने पहले नंबर पे लिया था वो कार्बोहाइड्रेट को लिया था। कार्बोहाइड्रेट जो हमने लास्ट वीडियो में पूरा कर लिया है। उसके बाद में हमने प्रोटीन की बात करेंगे, जो आज के वीडियो में बात करेंगे प्रोटीन की और वसा की। ये हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं। साथ में अन्य घटक भी होते हैं, और इस अन्य घटक में आपको खनिज की बात करी थी। खनिज के साथ में हमने विटामिन की बात करनी है, विटामिन, और साथ में पानी की बात करनी है। तो इनकी बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम आज दूसरे नंबर पे प्रोटीन की बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो को देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। और साथ में बता दूं कि वीडियो को आप लोग बिना डाउनलोड किए देखिएगा, कि अगर आप लोग मेरे साथ में जीएस का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करना चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो बिना डाउनलोड करके देखनी होगी। वरना तो आप अपना बेशक थोड़ा सा इसमें लाभ उठा सकते हैं, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे, बट हमारा नुकसान करते रहेंगे उससे। तो आप वीडियो को बिना डाउनलोड किए देखिए, ताकि मैं आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहूं। अन्यथा संकट हो सकता है फिर बीच में। आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइए। आप लोग आलकस करते हैं कमेंट करने का। मुझे बताइए वीडियो कैसी लग रही है आपको देखने में, ताकि मैं उसी प्रकार से वीडियो आगे आप लोगों के लिए बनाता रहूं। प्रोटीन की हम इस वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो को आप लोग शेयर करना मत भूलिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक डिसलाइक बताइए कुछ करके, और कमेंट जरूर करिएगा ताकि पता चले वीडियो कैसी बन रही है। प्रोटीन की बात कर रहे थे, और प्रोटीन की बात के दौरान ये बात मैं आपको पहले ही बता दी थी मैंने कार्बोहाइड्रेट में, कि चाहे कार्बोहाइड्रेट का पाचन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कार्बोहाइड्रेट को उसको मूल रूप में ना तोड़ दिया जाए। और जैसे ही हम उसको उसके मूल रूप में तोड़ देते हैं, उसको उसके मूल रूप में तोड़ देने से उसका पाचन हो जाएगा। उसी प्रकार प्रोटीन है। हमारा जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से बना होता है। जो अमीनो अम्ल होता है हमारा, इससे प्रोटीन बना होता है। मतलब मानव शरीर के जितने भी प्रोटीन हैं वो सभी अमीनो अम्ल से बने होते हैं। और ये अमीनो अम्ल जो हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। यानी इन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के द्वारा जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सारे बना दिए जाते हैं। चाहे जितने भी प्रोटीन है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से ही बनते हैं। ये जो अमीनो अम्ल है, पहले नंबर पे आपको प्रोटीन ही बता दूं भाई, प्रोटीन क्या कर रहा है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का मसल्स बना रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है। जो ताकत होती है, हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग प्रोटीन खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उन्हें मांसपेशियां मजबूत करनी होती हैं, मोटी तकड़ी करनी होती हैं, स्ट्रॉन्ग करनी होती हैं। तो प्रोटीन ताकत का प्रतीक होता है। मतलब प्रोटीन की कमी से मानव में कुपोषण हो जाता है, बच्चों में कुपोषण हो जाता है, अलग अलग बीमारी हो जाती है। बताऊंगा कौन सी बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से और कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सब अमीनो अम्ल से बने होते हैं। यानी प्रोटीन का पाचन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाना है। प्रोटीन का पाचन हम तब तक नहीं मानते जब तक उस प्रोटीन से अमीनो अम्ल ना बन जाए। यानी कि अमीनो अम्ल जो था, जो हमारा अमीनो अम्ल था, इसने बनाया प्रोटीन को, और इस प्रोटीन का जब तक पाचन वापस अमीनो अम्ल में ना हो जाए, यानी अमीनो अम्ल से प्रोटीन बन गया। अब इस प्रोटीन को तोड़कर अमीनो अम्ल में बदलना है, और यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अब इसको कौन तोड़ता है, कैसे तोड़ता है, ये बात आपसे हम शायद अगली वीडियो में करेंगे, कि किस तरह पाचन ग्रंथियों के द्वारा कि कौन सा एंजाइम होगा जो प्रोटीन को तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, क्या करेगा, उसकी बात आपसे अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको ये प्रोटीन के विषय में थोड़ा सा बता दूं कि आखिर प्रोटीन में होगा क्या, होगा कैसे होगा। तो क्योंकि जितने भी प्रोटीन हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से ही बनते हैं, और इन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग होता है आवश्यक, अनावश्यक ले लेते हैं। चलिए पहला भाग
अनावश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा आवश्यक। भाई अनावश्यक अमीनो अम्ल हो गया और आवश्यक अमीनो अम्ल हो गया। जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये हमारे शरीर में ही बनते हैं। मानव शरीर जो होता है उनको अपने आप बना लेता है, यानी इन अमीनो अम्लों की कभी शरीर में कमी नहीं हो पाती, शरीर अपने आप बना लेता है। तो जिस कारण जो भैया प्रोटीन है ये वाला प्रोटीन कम नहीं होगा, लेकिन ये वाले जो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल इनको हम बाहर से लेते हैं। बाहर से लेना पड़ता है भाई, अंडे से, दूध से, मांस से, दाल से, सोयाबीन से, या और भी बहुत सारी वस्तुएं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, जिनका आप सेवन करते हैं, मूंगफली हुई या वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जितनी भी हुई वो आवश्यक होते हैं जिनको हम बाहर से लेते हैं। और भाई इनकी कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। अक्सर जो मानव में प्रोटीन की कमी होती है वो इस आवश्यक वाले की होती है, क्योंकि अनावश्यक वाला तो शरीर खुद ब खुद बना लेता है। अगर इनकी कमी होती है तो फिर भैया समस्या हो जाती है, मानव भाई बीमार हो जाता है। उसके अलावा भाई प्रोटीन जो होता है, कोई भी प्रोटीन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी कि हम लोग जब कभी अंडा हुआ, मांस हुआ या बाल हुआ, क्योंकि इन सब में प्रोटीन होता है। चलिए किसमें कौन सा प्रोटीन होता है ये बात की चर्चा भी कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जो हम बात करते हैं मानव की मांसपेशी की बात करते हैं। जो मानव की मांसपेशियां यानी मसल्स होती हैं उनमें जो प्रोटीन होता है उसको एक्टिन के नाम से जानते हैं। भाई एक तो एक्टिन प्रोटीन होता है, दूसरा उसमें मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन तीसरा जो होता है, एक तो मायोग्लोबिन होता है, तीसरा उसमें जो प्रोटीन होता है वो मायोसिन होता है। मायोसिन। 3 प्रकार के प्रोटीन हैं जो मानव मसल्स में होते हैं। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे प्रोटीन है मानव की त्वचा में होता है और बालों में होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? त्वचा में और बालों में उसका क्रेटीन प्रोटीन होता है। क्रेटीन प्रोटीन। उसके अलावा जो मानव की हड्डियां होती हैं, ये भाई त्वचा और बाल में हो गया, त्वचा और बाल, ये वाला हो गया जी मांसपेशी में। मांसपेशी। तीसरे नंबर पे जो मानव की हड्डी होती है उस हड्डी में ओसिन प्रोटीन होता है। ओसिन प्रोटीन होता है। चौथे नंबर पे जो मानव का रक्त होता है उस रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ग्लोबिन। और कोई और भी बच रहा है क्या? इसके अलावा भाई दूध की आप लोगों को पता ही है, जो 5वें नंबर पे जो दूध में होता है, दूध में हमारा केसीन प्रोटीन होता है। दूध में केसीन प्रोटीन होता है। साथ में प्रोटीन की जो बात है मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर एक रासायनिक तत्व होता है, सल्फर पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है, प्रोटीन के जलने से बदबू आती है। आप लोग अंडा हुआ, मांस हुआ या फिर बाल हुए, त्वचा हुई, इनको जलने से बदबू आती है। वजह क्या होती है? हमारा सल्फर मुक्त होने लगता है। तो प्रोटीन के जलने से इसलिए बदबू आती है क्योंकि वहाँ सल्फर मुक्त होता है। और एक और बात, जो कार्बोहाइड्रेट होता है अगर उसको हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है वहाँ, CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने से कोई बदबू नहीं आती क्योंकि भाई गंधहीन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट जलाते हैं वहाँ पर जलाने से CO2 मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 गंधहीन होता है, इसलिए बदबू नहीं आती। बट सल्फर बदबू होती है, इसमें एक स्मेल होती है जो अच्छी नहीं लगती है, तो वो बदबू होने के कारण ही हमको गंध आती है, जैसे ही हमारा प्रोटीन जलता है। उसके अलावा जो इसमें बात करें आप लोगों से, बीमारी की बात आगे करी जाएगी। चलिए वसा की बात करते हैं आपसे।
वसा। वसा की जो बात करते हैं हम आपसे, तो वसा की बात करने में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वसा का मतलब होता है लिपिड। लिपिड यानी जितनी भी चिकनी चीज़ें, घी हुआ, तेल हुआ, मक्खन हुआ, या ये सब चीज़ें जो आइटम होती हैं, उन सबको हम वसा की कैटेगरी में रखते हैं। भाई ये सब वसा हम खाने से लेते हैं, और वसा जो बनी होती है वो वसीय अम्ल से होती है। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल से मिलकर वसा बनी होती है। वसा को वसीय अम्ल में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। जब हम वसा को वसीय अम्ल में तोड़ देते हैं तो माना जाता है कि भाई वसा का पाचन हो गया। और वसा जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है संतृप्त, पहली संतृप्त होती है, और दूसरी होती है असंतृप्त। मतलब सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड हो रही। असंतृप्त और संतृप्त, जो संतृप्त वसा होती है वो हाई डेंसिटी लिपिड होती है, HDL इसको बोलते हैं, और जो असंतृप्त होती है वो लो डेंसिटी लिपिड होती है। यानी ये उच्च घनत्व वाली होती है, डेंसिटी, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड। लो यानी कम, लिपिड यानी वसा, डेंसिटी यानी घनत्व। उसी प्रकार हाई उच्च, डी डेंसिटी यानी घनत्व, और लिपिड यानी वसा, उच्च घनत्व वाले, उच्च घनत्व वाले वसा। होता क्या भाई, इनका घनत्व उच्च है तो ये भारी हो जाएंगे, और भारी हो जाएंगे तो ये लोग डूब जाएंगे। डूबने से होता क्या है भाई, हमारे रक्त में ये लोग डूब गए तो रक्त के साथ बह जाएंगे, और रक्त के साथ बह जाएंगे तो जो हमारी रक्त की वेसल्स होंगी, जो यानी धमनी या सिरा जिनमें रक्त हमारा बहता है, उनमें कोई रुकावट नहीं बनेगी, और रुकावट नहीं बनेगी तो ये एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई इनको बाद में तोड़ दिया और पचा लिया जाएगा। कौन कैसे तोड़ेगा, कैसे पचाएगा, उसकी बातें आगे करी जाएगी अगले लेक्चर में। क्योंकि देखिए कई बार मैं ये बात बोल चुका हूं कि अगले लेक्चर में, तो जो फाइनल हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें सब चीज का पाचन करा के दिखा दिया जाएगा कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स या एंजाइम छोड़ रही है जो किस चीज को पचा देती है, कैसे कर रही है। उच्च घनत्व वाले लिपिड जब हमारे ब्लड में डूब जाएंगे तो डूबने से वो किसी मार्ग को रोक नहीं पाएंगे, और जब रोक नहीं पाएंगे तो उस कैटेगरी में क्या होगा, उस कैटेगरी में ये होगा कि ये हमारे रक्त के साथ बह जाएंगे। और ये वाले जो लिपिड होते हैं, जो वसा होती है, सैचुरेटेड या संतृप्त या फिर हाई डेंसिटी लिपिड जो होते हैं, जैसे कि गाय का घी। गाय का जो घी होता है ये हेल्दी होता है। क्यों हेल्दी होता है, क्योंकि इसको हम HDL की कैटेगरी में रखते हैं। गाय का घी भारी उच्च घनत्व वाला होता है, जो मानव के लिए नुकसानदेह नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो रक्त में डूब जाता है। जो लो डेंसिटी लिपिड होते हैं इसमें हम तेल को रखते हैं। तेल हुआ, रिफाइंड हुआ, या फिर एक जो वनस्पति घी आता है भाई, वनस्पति या डालडा के नाम से जिसको हम अक्सर जानते हैं, वनस्पति, जो वनस्पति घी होता है, जो देसी तो नहीं होता है, वो वनस्पति होता है। ये लो डेंसिटी लिपिड होते हैं, मतलब ये लोग हल्के होते हैं, और हल्के होते हैं तो हमारे रक्त में डूब नहीं पाते, और डूब नहीं पाते तो भाई रक्त की जो वेसल्स यानी जो नसें हैं, चाहे वो धमनी हो चाहे वो सिराएं हो, उनमें क्या होगा, ये तैरेंगे तो उनकी भित्तियों से चिपक जाएंगे, मतलब उनके किनारों से। और जब किनारों से चिपकना शुरू हो जाएंगे तो उसका जो रास्ता होगा, मान के चलिए ये नस है जिसके अंदर ब्लड हमारा बह रहा है, यहाँ पर चिपके, यहाँ चिपके, ये ऐसे चिपकते चले जाएंगे और फिर रास्ता छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति का सांस फूलेगा, व्यक्ति हांफने लग जाएगा और वगैरह वगैरह, मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। हार्ट अटैक आ सकता है जी उसको।
हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पाएगी तो उसकी मृत्यु हो सकती है। कंडीशन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप मतलब रिपोर्ट देखें भारत की, तो उसमें रिफाइंड से मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि भारत में एक्सीडेंट इतने नहीं होते भाई जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं। और हार्ट अटैक, बड़ी दुखद बात है कि भारत में बहुत कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक होने लगे हैं। वजह क्या है, हम लोग मार्केट का इतना खाते हैं, हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में घी मतलब तेल का और रिफाइंड हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इन चीज़ों के चलते हुए आप लोगों ने सुना होगा भाई सफोला गोल्ड या सफोला एक्टिव, आजकल मतलब अलग अलग तरीके के जो रिफाइंड आने लगे हैं, या फिर राइस ब्रेन ऑयल आ रहे हैं। सफोला राइस ब्रेन ऑयल होता है, राइस ब्रेन ऑयल महंगा होता है। वजह ये होती है क्योंकि वो हाई डेंसिटी माना जाता है, वो हमारी रक्त वाहिनियों में डूब नहीं पाता। भाई गाय का घी अगर खरीदने जाए तो कोई व्यक्ति अपना खाना गाय के घी में तो बना नहीं सकता, क्योंकि भारत एक गरीब देश है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग घी में खाना बना पाए। तो मजबूरी में लोग क्या करते हैं, वो खाना अपना तेल में या रिफाइंड में ही बनाना प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं। वजह क्या है, क्योंकि ये सस्ता है और ये महंगा है। पैसा कम होने की वजह से खरीद नहीं पाते तो भाई सस्ता आइटम खरीदते हैं, और सस्ता आइटम खरीदते हैं तो हम अपनी आयु को कम करते चले जाते हैं। आप लोग इस बात को देखिए, पुराने समय में व्यक्ति की आयु 80 साल 90 साल 70 साल इतनी लगभग चलती थी, जबकि कुछ लोग 100 साल भी पार करते थे। लेकिन आज भारत में औसतन आयु 60 साल मानी जाती है। लेकिन जब ये वाली 2021 की जनगणना, जो कि पोस्टपोन्ड हो गई है, कोरोना के चलते नहीं हो पाई है, जब इस बार इसकी जनगणना होगी तो व्यक्ति की औसतन आयु 60 साल से कम हो जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि हम मार्केट के नए नए फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और जितना आकर्षित होते हैं उतना हम नुकसान कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे लो डेंसिटी लिपिड हैं। खैर, इसकी बात इतना करते हैं। इसके अलावा जो हम इसमें बात करने चाह रहे हैं, फाइनली इसमें बस वसा की कैटेगरी में इतना ही है, क्योंकि अब इसको पाचन की कैटेगरी में शुरुआत करते हैं। भाई वसा में जो हमने बात करी है वो संतृप्त की करी है, हाई डेंसिटी लिपिड की है, उच्च घनत्व वाले हैं। ये हमारे रक्त में डूब जाते हैं, और जो रक्त में डूब नहीं पाते, तो ना डूबने की, जो रक्त में डूब जाते हैं वो हार्ट अटैक नहीं बनाते, और जो नहीं डूब पाते भाई उनसे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं होती है। मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि वसा से संबंधित हैं, वो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और बताइएगा जरूर, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आंसर करिए, रिप्लाई करिएगा, और सभी रिप्लाई करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले भाई कितना रेस्पॉन्स आ रहा है वीडियो देखने के बाद। पहले नंबर पे बात आती है, क्योंकि जहां हम लो डेंसिटी लिपिड की बात करते हैं, भाई लो डेंसिटी लिपिड, इनसे हार्ट अटैक आता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि मानव को हार्ट अटैक आता है तब जब एक मानव में विशिष्ट धमनी होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड लेके जाती है, ब्लड और ऑक्सीजन। हार्ट को मानव हृदय यानी दिल को कौन सी धमनी है जो रक्त लेकर जाती है? पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दिल को जो रक्त लेके जाती है, रक्त, क्योंकि रक्त में भाई हमारा ऑक्सीजन देन ग्लूकोज होगा, वो कौन सी है जो रक्त लेके जाती है? जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। आंसर करके बताइएगा कि कौन सी धमनी है, यानी उस धमनी का नाम क्या है। धमनी का नाम बताना है आप लोगों को। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन, लो डेंसिटी लिपिड का मतलब है कि वो हमारी धमनी या सिराओं में चिपक जाते हैं, यानी ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। मानव शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र कौन सा है? यानी हम इसको खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं या बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। साथ में आपको बताना है अपने आंसर के साथ कि क्यों बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगर हमारे पूरे परिसंचरण तंत्र में कोई ब्लॉकेज हो जाती है यानी रुकावट आती है,
तो उस रुकावट का पता कैसे चलता है, कैसे चलता है, जो रुकावट आएगी उसका पता कैसे चलेगा। दूसरा, इस रुकावट का पता चलाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर रक्त में परिसंचरण तंत्र में कोई रुकावट आ गई, उस रुकावट का पता करने के लिए किसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होगा, उस प्रक्रिया में जिस तत्व का इस्तेमाल किया जाएगा उस तत्व का नाम क्या है। 4 क्वेश्चन हैं और मैं पूरा विश्वास करता हूं, देखिए पिछली वीडियो में जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था तो ब्लड में इन चारों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपसे ये चारों क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में और प्रत्येक को आंसर करना है कि इन चारों का क्या आंसर है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी की चर्चाएं आपसे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।